हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। गणित परीक्षा भाग 5 का तो जो क्वेश्चन बचा हुआ उसको सॉल्व करते हैं। तो 10 तक सॉल्व करे थे, अब इस वीडियो में 11 से सॉल्व करते आगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित अंकों का केवल एक बार प्रयोग करके 8 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखें। तो यहाँ पर जो नंबर दिया है इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम करे हुए जो दिया हुआ है इसमें से क्या है, 8 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है अंक दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, इसमें ढूंढना है सबसे छोटा अंक करके इसको 8 अंक का बनाना है। तो सबसे छोटा इसमें अंक होने वो 1 है, तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद फिर 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8। ये 8 अंकों का सबसे छोटा हो गया। अब बोल रहा बड़ा, तो बड़ा इसमें भी कर सकते हैं। इससे बड़ा कौन सा, 8 को पहले लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, लिखना है तो 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो ये बड़ा हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ख में भी है, तो ख में भी इसी तरह से है। तो इसमें भी छोटा बड़ा निकालेंगे। सबसे पहले 0 आ जाएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 और 6 7 नहीं तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको इस तरह से सोल्व कर दिया है। अगर बड़ा लिखना चाहते तो इसी तरह पहले क्या आ जाएगा, 8, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3 2 1 0। तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है खाली स्थान को भरे, मतलब कि लेस देन ग्रेटर देन डालना है कि जिधर जो नंबर बड़ा है वो वाला चीज डालना है। तो ये नंबर को पहले देख लेना है, पहले यहाँ पर अंक काउंट कर लेना कितना अंक है। तो यहाँ पर 2 4 6 8 है, और इधर भी गिने थे 2 4 6 8। तो अब दोनों तरफ 8 है, तो देखने में लग रहा होगा बराबर, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें नंबर चेंज होगा। तो जैसे यहाँ पर 34, यहाँ पर भी 34, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 56 है, यहाँ पर क्या है 57। तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, तो कौन वाला चिन्ह होगा, तो बड़ा वाला ये वाला चिन्ह होगा, ग्रेटर देन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लगा दिए हैं इसमें क में ये वाला चिन्ह बड़ा वाला। इसी तरह ख में भी है, ख में देखिए यहाँ पर नंबर बराबर होगा, खाली यहाँ देखना कौन कौन नंबर। यहाँ पर 78, यहाँ पर भी 78, यहाँ पर क्या 97 है, यहाँ पर 96। तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर लेस देन वाला ये होगा, ये वाला चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी देख सकते हैं कौन सा बड़ा, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर 34, यहाँ पर 34, यहाँ पर क्या 56, यहाँ पर है, यहाँ पर 87। तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला चिन्ह हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद फिर 13 नंबर क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या को चुने। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे चुनेंगे, तो यहाँ पर देख लेंगे, पहले नंबर काउंट कर लेंगे, सब में बराबर है या कम है। यहाँ पर 2 4 6, 2 4 6 7, 2 4 6 7। तो ये नंबर तो छोटा हो जाएगा क्योंकि ये इसमें 6 है, ये दोनों में 7। अब 7 दोनों में, तो आप देख लेना इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर 45, यहाँ पर 45, यहाँ पर क्या है 67, यहाँ पर है 68। तो ये वाला बड़ा हो जाएगा क्योंकि 67 से 68 एक बड़ा होता है। तो ये वाला नंबर हम लिख देंगे 45 68 79 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बनाए हुए पहले से, इसमें इस तरह से लिख लेना है। तो ख में भी इसी तरह से कर लेना है, देख लेना कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कौन सा नंबर बड़ा है। पहले नंबर कौन लेते हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, दोनों सब में नंबर बराबर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 34 है, ये 13 है, ये 45। तो 45 वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाँव में भी इसी तरह से देख लेना है। यहाँ पर देखिए पहले नंबर काउंट कर लेते हैं क्योंकि पता चल जाएगा सब में बराबर है या नहीं है। तो हमको लग रहा है सब में बराबर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है 89, ये है 90 98, ये है 99। तो ये 99 वाला बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम सॉल्व में पहले से लिखे हुए 99 वाला गाँव में, तो इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में है बढ़ते क्रम में लिखेंगे, यानी अब वही क्रम में लिखे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो किस तरह से करेंगे इसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको सबसे बड़ा को सबसे छोटा को पहले आगे लिखना पड़ता है। मतलब बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है, सबसे छोटा जो नंबर है तो उसको आगे लिखेंगे। तो इस समय सबसे छोटा क्यों लग रहा है, यही वाला है। उसके बाद फिर ये है, उसके बाद ये है। तो इसको इस तरह से कर लीजिएगा, हो जाएगा। अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा। तो इसको भी कर लीजिएगा। आप ख में भी इसी तरह से देख लेना कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा है। तो यहाँ पर ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये होगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। यहाँ पर हम सॉल्व में भी दिखा देते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कर लीजिएगा। सबसे छोटा नंबर को आगे लिखिएगा, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा। तो नंबर को पहले काउंट कर लीजिएगा, नंबर को पढ़ लीजिएगा तो कितना नंबर है। इस तरह गाँव में भी इस तरह से कर लेना है। ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा।
तो सबसे छोटा इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो इसमें पहले से इसी तरह लिखा हुआ है तो इसको इसी तरह उधार देंगे। तो ये होगा असेंडिंग ऑर्डर। अब देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में कैसे लिखना है, तो जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसको आगे लिखना है, जो नंबर सबसे छोटा होगा उसको सबसे लास्ट में लिखना। तो इस नंबर में देखने से क्या लग रहा है, कौन सा नंबर बड़ा होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर ये नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये होगा। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद ख में भी इसी तरह से। तो ख में क्या लग रहा है, कौन सा नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर 21, यहाँ पर 31, यहाँ पर 12। तो 31 वाला बड़ा हो जाए, उसके बाद 21 होगा, उसके बाद ये 12 वाला हो जाएगा। तो ग में भी इसी तरह से कर लेना है। तो ग में भी इसी तरह से देख लेना कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 88, उसको पहले लेंगे, फिर 87, फिर उसके बाद 78। तो ये इस तरह से कर लेंगे। अगर पहले नंबर काउंट कर लेंगे, नंबर ज़्यादा रहेगा तो ये भी बड़ा हो सकता है। तो नंबर यहाँ पर सब में बराबर, इसलिए 88, इसके बाद 87, उसके बाद 78। तो यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्व में इस तरह से हम करे हुए। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन में है 16 में। तो क्या 16 नंबर में क्या है, राइट द नंबर इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब कि इंटरनेशनल में नंबर में चेंज करना है। तो यहाँ पर 16 नंबर यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हैं। संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय विधि में कॉमा देकर लिखने के बाद शब्दों में लिखे। तो पहले तो कॉमा देना अंतर्राष्ट्रीय में, उसके बाद उसको शब्दों में लिखना। दो काम इसमें बोल रहा करने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय में आपको कॉमा देने आता है क्या, तो नहीं आता है तो यहाँ पर सीख लीजिए। तो यहाँ पर पहले तो देखना है अंतर्राष्ट्रीय में किस तरह से कॉमा डाला जाता है। तो यहाँ पर जैसे नंबर है क में, 16 के क में, जैसे 34, 56, 12 और 30। तो इसको कॉमा कैसे देंगे, अंतर्राष्ट्रीय में 3 डिजिट के बाद कॉमा डाला जाता है, 3 अंक के बाद। यहाँ पर देंगे, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद फिर 3 1 2 1 8 कोई रहता है, तो यहाँ पर कॉमा लिखते हैं। तो यहाँ पर तो उसके बाद किस तरह से इसको पढ़ा जाता है, इसको 1 10 100, उसके बाद 1000। तो इस कॉमा को क्या बोलते हैं, 1000 बोलते हैं। उसके बाद फिर 1 10 100, इसके बाद फिर 1000 के बाद बिलियन, बिलियन के बाद इस तरह से नंबर होता है, अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसको आप पढ़ेंगे कैसे, 34 के बाद इसको क्या पढ़ते हैं, मिलियन। तो 34 मिलियन के बाद फिर 561, और फिर इसको क्या पढ़ते हैं, 1000 पढ़ते थे, 1561, 230, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम इसको बनाए भी है, यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्व में। जैसे इसको कॉमा दे दिए पहले, यहाँ पर 3 डिजिट इकाई से दिया जाता है, यहाँ से इसको इकाई नाम बोलते हैं। तो यहाँ से 3 डिजिट के बाद कॉमा देंगे, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, इस तरह से देंगे। उसके बाद इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे 34 है, 34 या इसको बोलेंगे मिलियन। क्या यहाँ पर 2 कॉमा है तो दूसरा कॉमा क्या बोला जाता है, मिलियन। तो 34 मिलियन, उसके बाद क्या 561। तो इसको यहाँ पर 100 में पढ़ा जाता है, जैसे 1 10 100, 100 में क्या होता है 100, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा। तो 561 है, 61, 561 यहाँ पर लिख दिए 561। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, 1000 इस कॉमा को, तो इसलिए यहाँ पर 1000 लिखे हुए, 1230। तो इस तरह से कॉमा देकर कर सकते हैं, और इसको पढ़ना भी है। तो इसको जितना करिएगा प्रैक्टिस उतना अच्छा रहेगा। तो बार बार इसको प्रैक्टिस करिए, बार बार इसको बोलिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ये सीखना, अंतर्राष्ट्रीय नंबर। तो यहाँ पर भी कर सकते हैं इसी तरह से, यहाँ पर हम भी करे हुए। तो यहाँ पर इसको पहले तो कॉमा 3 डिजिट के बाद डाल दिए, उसके बाद यहाँ पर इसको लिख दिए 12 मिलियन, फिर 340 हज़ार, उसके बाद फिर 121 लिख दिए यहाँ पर। तो ये पूरा को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं पूरा। जैसे यहाँ पर क्या 84 मिलियन, फिर 561, फिर 221, 561 हज़ार, फिर 221, इस तरह से कर लीजिएगा, हो जाएगा ये भी। फिर घम भी हो जाएगा इस तरह से, 45 मिलियन है, 670 हज़ार, फिर 12, यहाँ पर 0 है, उसके बाद 12 है, तो यह डायरेक्ट 12 बोलेंगे। तो इसको पूरा कर लीजिएगा, और होता है आसान है।